श्री स्वामी समर्थ. आपल्या या स्वामी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. तर आज आहे गुरुवार, तर सर्वप्रथम सर्वांना शुभ गुरुवार आणि स्वामी कृपेने तुमच्या सगळ्या चांगल्या इच्छा पूर्ण करोत हीच स्वामींचरणी प्रार्थना. अनुभवाची खाण आता आम्हाला भेटली आहे आणि जे लोक अविनाश दादांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत, ग्रुपमध्ये आहेत, त्यांनी दादांकडून मार्गदर्शन घेतल्यानंतर त्यांना अद्वितीय लीला होत आहेत. तर नक्कीच तुम्ही सुद्धा अविनाश दादांकडून मार्गदर्शन घ्यायचे असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या व्हॉट्सअप किंवा टेलिग्राम लिंकला जॉईन करा. तसेच स्वामी कार्याची इच्छा असेल तर नक्कीच दादांकडून तुम्ही मार्गदर्शन घेऊन तुमच्या एरियामध्ये जर स्वामींचं केंद्र मठ चालू करायचं असेल किंवा साप्ताहिक आरती किंवा बालसंस्कार केंद्र छोटे का असे ना ह्या सेवा जर चालू करायच्या असतील तर नक्कीच तुम्हाला दादा योग्य ते मार्गदर्शन व्यवस्थित करतील आणि त्यानुसार तुमच्याकडूनही स्वामी कार्य होईल. तर अशीच एक अनुभूती आज आपण पाहणार आहोत. ह्या ताई आहेत अभिरुचिताई. तर या आपल्या ग्रुपमधल्या अभिरुचिताईंना रात्रीच्या विष्णू सहस्त्रनामाच्या वेळी तसेच आपल्या मार्गदर्शन मीटिंगच्या वेळी अशा वेगवेगळ्या वेळी खूप सुंदर अनुभव आलेले आहेत आणि वेळोवेळी आपण सगळ्या स्वामी भक्तांचे अनुभव आपल्या ग्रुपवर शेअर करतो, जेणेकरून ह्या अनुभवाच्या खाणीतूनच लोक आपल्याकडे म्हणजे स्वामी कार्याकडे झोकले जातात, वळले जातात आणि त्यांच्याही समस्या स्वामी महाराज मार्गी लावतात. अशा प्रकारे आपल्याकडूनही सुंदर स्वामी लीला स्वामी कार्य होत असते. चला तर मग ह्या ताईंचा अनुभव आज आपण पाहू. श्री स्वामी समर्थ. मैंने आज अपना अनुभव शेयर करती हूँ. मेरे 3 अनुभव हैं जो स्वयं प्रभु दर्शन से संबंधित है. जैसे पहला अनुभव आया मुझे जब हमारी 10 की मीटिंग होती है, रात्रि 10 बजे की, जो विष्णु सहस्त्रनाम और राम रक्षा और जप वाली स्वामी नाम जप की मीटिंग होती है, तब का है. तो पहली बार 11 माला जप हुई और लास्ट क्लास में मुझे 15 मिनट के मतलब लास्ट 15 मिनट ही बचे थे, 3 माला बची थी और मुझे अचानक मतलब ऐसे झपकी लग गई, लेटी हुई थी, बहुत थक गई थी तो सो गई मैं. सो के मतलब अचानक दादा बोलने लगे मीटिंग में और मेरी नींद खुली. जैसे आँखों के सामने ऐसे श्रीपाद प्रभु दिख गए मुझे दादा के रूप में. और इससे पहले जो मुझे सबसे पहले दादा की वॉइस का अनुभव आया था, तो सबसे पहले मुझे अनुभव ऐसा आया कि मतलब दादा की वॉइस से मुझे शंखनाद सुनाई दिया था. तो वो अनुभव था तब. और जैसे वो श्रीपाद प्रभु दिखे, स्वयं भगवान विष्णु और ऐसे रूप में श्रीपाद प्रभु के दर्शन हो रहे थे मुझे और दादा के मतलब वो अंतर स्वरूप के दर्शन थे, ऐसे दर्शन हुए. दूसरा, उस दिन तो वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए था क्योंकि फिर दादा बोल रहे थे तो मैं सुन ही रही थी. मेरी अचानक मतलब ऐसे वो हो गया, मैं शॉक्ड हो गई थी उस दिन. ये दूसरी बार अनुभव आया तो दादा विष्णु सहस्त्र नाम ले रहे थे. मैं विष्णु सहस्त्र नाम दादा को इसीलिए लेने को बोलती हूँ क्योंकि शायद मुझे लालच लग गई है. तो जब दादा विष्णु सहस्त्र नाम ले रहे थे उस दिन पहली बार मैं कभी भी मतलब पूजा के आसन पर बैठकर कभी रात की सेवा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एक बार हट जाती तो मैं फिर वहाँ बैठती नहीं हूँ. लेकिन उस दिन मैं स्पेशल वहाँ बैठी थी, मुझे नहीं पता था क्या है, पर मैं वहीं बैठ के विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रही थी. शायद मेरा पारायण चल रहा था, तब की बात है. तो मतलब मैं जैसे ही विष्णु सहस्त्रनाम दादा पढ़ रहे थे तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते पढ़ते मैं इतना ध्यानस्थ हो गई थी, इतना कि स्वामी महाराज और श्रीपाद प्रभु आपस में बैठ के बात कर रहे थे. मतलब श्रीपाद प्रभु कौन थे? दादा के स्वरूप में थे वो, ठीक है. और स्वामी महाराज उनसे कुछ पूछ रहे थे और पीछे पूरी ब्रह्मांड की ऐसी क्रियाएं हो रही है और एक वृक्ष के नीचे वो लोग मतलब ओटा होता है ना, ओटे पे बैठे हुए थे, ओटले पे. और ऐसा मतलब अनुभव आया मुझे, ठीक है. फिर उसके बाद में थर्ड जो अनुभव है, ये वो अनुभव तो हो गया. उस दिन तो मैं इतना शॉक थी कि मैं भी उनकी मतलब वॉइस ऐसे सुन रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं. स्वयं स्वामी महाराज जैसे दादा से कुछ पूछ रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे. ऐसा अनुभव था वो श्रीपाद प्रभु का. मैं भी शॉक्ड हूँ
कि वो क्या था, मैंने दादा को शेयर किया, दादा एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन जो देखा वो सत्य है और जो हुआ वो शाश्वत है, ऐसा था मेरा। मतलब जो है वो सत्य है, जो देखा वो शाश्वत है, यही है। और फिर तीसरा अनुभव कल आया मीटिंग में। कल जैसे ही मतलब वो एक दादा जो उनकी बहन का एक्सपीरियंस शेयर किए, तो मैं उस टाइम पर दादा उनको वो बोले ना कि मुझे मनुष्य रूपी गुरु बनाना है। और मनुष्य रूपी, तो दादा बोले मतलब उनको ऐसा सपना आया कि मनुष्य रूपी गुरु बनाना है, भगवान ने उनको कहा है करके कि मनुष्य रूपी गुरु बनाना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में तो रहता ही हमेशा दादा को मैं गुरु मानती हूँ करके। तो पता है मतलब जैसे ही वो ऐसा बोल रहे थे, दादा ने उनको बोला काही दिवसात समझते तुम्हाला। और मैं जस्ट देख रही हूँ कि मेरे सामने पूरी छवि तैयार है श्रीपाद प्रभु की दादा के रूप में, और इतना मतलब इतनी पूरी क्लियर थी। वैसे ही ऑरेंज ड्रेस दिख रही है, पूरे भगवे कपड़े दिख रहे हैं, वैसे उनके चेहरे पर स्माइल दिख रही है। इतने अच्छे दर्शन हुए ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हुई। मैं उसी टाइम दादा को मैसेज भी की कि समझने वाला, देखो मेरे सामने छवि है और मैं देख रही हूँ करके। और मैं 1 मिनट तक देखती रही, मतलब सिर्फ देख रही थी और मेरे सामने वो पूरी प्रतिमा ऐसे आ रही थी सामने छवि। तो ये 3 ऐसे एक्सपीरियंस है जहाँ मुझे दादा के अंतर स्वरूप के दर्शन में श्रीपाद प्रभु के दर्शन हुए, और ये तीनों मेरे बहुत बड़े एक्सपीरियंस हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि दादा अभी मतलब ब्रह्मांडीय गुरु मैं बोल सकती हूँ उनको मेरी लैंग्वेज में। वो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मुझे पता है कि वो साधारण इंसान नहीं है। वो जो हैं वो बहुत जल्दी सामने आएंगे उस रूप में, बस यही है। और यही मेरा अनुभव है। श्री स्वामी समर्थ। तर इतका हा सुंदर स्वामी अनुभव आज आपण पाहिला आणि अविनाश दादांच्या मार्गदर्शनाने किती अद्भुत स्वामी लीला चालू झाल्या आहेत याचीच प्रचिती आपल्याला या अनुभवातून मिळते। श्री स्वामी समर्थ। तर असा हा सुंदर अनुभव आपल्या अभिरुचिताईंना आला होता आणि जेव्हा जेव्हा त्या मार्गदर्शन मीटिंग किंवा आपण जी संध्याकाळची विष्णू सहस्त्रनाम आणि रामरक्षा तसेच 11 माळी स्वामी समर्थ जप ही सेवा चालू असते, तेव्हा त्यांना अगदी अंगावर शहारे आणणारा हा अनुभव आला होता। आणि स्वामींची लीला ही अजब आहे आणि आम्ही नेहमीच म्हणत असतो की दादांच्या स्वरूपात आम्हाला साक्षात स्वामी आणि गुरुमाऊली सगळंच सर्विष्ट आहेत। तर ते कधीच मान्य करत नाहीत, ते नेहमी ते श्रेय गुरुमाऊलींना देतात। पण स्वामी आमच्यासाठी दादा हे स्वामींपेक्षा काहीच कमी नाही। आणि म्हणतो ना आपण, जिथे आपण विश्वास ठेवतो तिथे स्वामीलीला सुरू होते। तर असा हा सुंदर अनुभव तुम्हाला कसा वाटला हे नक्कीच आम्हाला कमेंट्स करून सांगा। परत एकदा भेटू अशाच सुंदर अनुभूतीसह। तोपर्यंत सर्वांना श्री स्वामी समर्थ। अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ।